जय हिंद दोस्तों। आज हम विद्युत धारा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे तथा इनसे जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में भी कुछ विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। तो प्रतिरोधों को परस्पर संयोजित करने की दो विधियां हैं, वो कौन कौन सी है? तो दोस्तों प्रतिरोध होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। तो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी तार है, उसके अंदर कितनी बिजली खपत हो रही है, या कोई भी पंखा है, कोई भी मोटर है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो विद्युत धारा का खपत करती है। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। तो दोस्तों प्रतिरोध को संयोजित करने की मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ने की दो विधियां होती है। पहली होती है पार्श्व क्रम संयोजन तथा दूसरी होती है श्रेणी क्रम संयोजन। तथा पार्श्व क्रम संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले आता है श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन होता है कि जो इस प्रकार से ये है, ये एक तरीके से प्रतिरोधों का संयोजन हो रखा है, जिसमें कि पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध व तीसरा प्रतिरोध एक दूसरे से लगातार जुड़े हुए हैं। ऐसे संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तथा इसका फॉर्मूला ये होता है R बराबर R1 R2 R3। ये किसका फॉर्मूला है? जो ये प्रतिरोध लगे हुए हैं इनको तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है। मतलब जो पहला प्रतिरोध, दूसरा, तीसरा तथा आगे भी यदि प्रतिरोध जुड़े हुए हों तो उन प्रतिरोधों को सबको जोड़ने पर इनका एक तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है, मतलब इनका औसत प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तथा बात करते हैं अगला समांतर क्रम संयोजन की। तो दोस्तों जो समांतर क्रम संयोजन है वो इस प्रकार से जुड़ा हुआ आता है। किसी भी प्रतिरोध का पहला सिरा व अंतिम सिरा तथा दूसरे का पहला सिरा व अंतिम सिरा तथा तीसरे का भी पहला सिरा व अंतिम सिरा एक ही पॉइंट पर जुड़ा होता है। ऐसे संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसका फॉर्मूला 1/r बराबर, जो ये r है ये तुल्य है। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, अर्थात तीनों के व्युत्क्रम को जोड़ने पर हमें तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्राप्त होता है तथा उसको भी उल्टा कर देने पर हमें तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है। तो ये था दोस्तों समांतर क्रम संयोजन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा दोस्तों विद्युत को कहते हैं, या विद्युत की धारा को कहते हैं, विद्युत परिपथ को कहते हैं, या विद्युत आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की, कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं एसआई मात्रक होता क्या है। तो एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और मात्रक मूल रूप से 7 प्रकार के मात्रक होते हैं। मीटर होता है, किलोग्राम होता है, सेकंड होता है, एम्पियर होता है, कैंडेला होता है तथा मोल होता है। और जो मूल मात्रक होते हैं, इन मात्रकों से जो बनाए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे न्यूटन हुआ, पास्कल हुआ, जूल हुआ इत्यादि प्रकार के मात्रक होते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसको इस प्रकार के चिन्ह के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम थोड़ा अलग अलग बात कर लेते हैं ऑप्शंस के बारे में। तो एम्पियर क्या होता है? तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, जिसको हम ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका नाम विद्युत चुंबकत्व की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे आंद्रे मेरी एम्पियर। इनका पूरा नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, उनके नाम पर ये एम्पियर नाम रखा गया था। तथा हम बात करते हैं ओल्ट की। तो ओल्ट विद्युत विभव तथा विभवांतर और विभव वाहक बल की व्युत्पन्न इकाई है। और ओल्ट का नाम भी एक भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओल्टा, उन्हीं के नाम पर ये ओल्ट रखा गया है। और सर्वप्रथम इस जो वोल्टा नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने रासायनिक बैटरी का भी आविष्कार किया था। तो दोस्तों ये थी प्रश्न नंबर 3 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, जैसा कि हमने पहले भी प्रश्न नंबर 3 में देखा है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम।
क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। वोल्ट के बारे में हमने पढ़ ही लिया, एम्पियर के बारे में पढ़ ही लिया, और विभवांतर, तो थोड़ा विभवांतर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जैसे कोई भी दो बिंदु है, ए बिंदु है यहाँ पर और यहाँ पर है बी बिंदु, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य विभवों के बीच में जो अंतर होता है उसे विभवांतर या वोल्टता कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इकाई धनावेश को, माना कि ये इकाई धनावेश है, तो इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। माना कि कोई भी बिंदु धनावेश है, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो ये था विभवांतर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 5 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 5 है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? कूलाम है, वाट है, किलोवाट है या एम्पियर है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, ये होता है। तो जो किलो है इसको 10 की पावर 3 के द्वारा लिखते हैं किलो, और 10 की पावर 3 वाट घंटा, क्योंकि ये व्यापारिक मात्रक के बारे में पूछ रहा है इसलिए किलो में ले लेते हैं, और वाट घंटा इसका मात्रक होता है। और तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी वाट के बारे में। तो वाट क्या है? तो वाट है शक्ति का एसआई मात्रक, जो शक्ति होती है उसका एसआई मात्रक होता है वाट। किलोवाट की हमने बात कर ली, एम्पेयर की बात कर ली, कूलाम की बात कर ली। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा की उत्पन्न करने वाली, मतलब विद्युत धारा को बनाने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो एमीटर होती है या जनरेटर होती है या मोटर होती है? तो दोस्तों एमीटर की तो हमने बात कर ली। एमीटर तो विद्युत धारा को नापने वाला एक यंत्र होता है, तो जो एक ऐसे घड़ी के जैसे होता है सुई, वो हमारे कोई भी स्टार्टर वगैरह होते हैं उसके अंदर हमें एमीटर लगा हुआ मिल जाता है। लेकिन इसको विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली युक्ति होती है जनित्र। तो ये जनित्र होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों जनित्र होता है विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति, और ये जो ऊर्जा होती है अपनी यांत्रिक मतलब घुमाने वाली ऊर्जा, या कोई भी यांत्रिक ऊर्जा से मतलब होता है कि हम बाहरी ऊर्जा देके उसको घुमाएं, तो होती है यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो कार्य करता है उसे हम कहते हैं जनरेटर। और इसके विपरीत होता है दोस्तों मोटर में। जो मोटर होती है वो जो अपने साधारण रूप में जैसे कूलर, पंखा हुआ, इनके अंदर हम मोटर को देख सकते हैं। तो ये मोटर घूम कर हमें यांत्रिक ऊर्जा देती है, मतलब ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में। और जो जनरेटर है ये जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो जनरेटर तथा मोटर ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो और एमीटर होता है तो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को नापने का यंत्र होता है, और यदि विद्युत धारा बहुत ही कम है तो हम विद्युत धारा को मिली एम्पियर या मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर के द्वारा भी माप सकते हैं। तो ये था दोस्तों इसके बारे में जानकारी। और जो जनरेटर होता है ये जनरेटर भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है दोस्तों एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर कहलाता है तथा डीसी जनरेटर दिष्ट धारा जनरेटर कहलाता है। ये तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दोस्तों सबसे पहले ओरस्टेड के द्वारा दिया गया था। तो यह था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देने वाले वैज्ञानिक ओरस्टेड। अब चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? तो दोस्तों किसी भी चुंबक, माना कि ये कोई चुंबक पड़ी हुई है, इस चुंबक के चारों ओर कोई भी क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल को महसूस किया जा सकता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जो चुंबक है उसके दो ध्रुव होते हैं, एक साइड पे N होता है, एक साइड पे S ध्रुव होता है, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मान लो इस चुंबक से कोई भी रेखा निकल रही, कितनी भी 100, 200, 500, तो उन चुंबकीय रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है उसका मात्रक होता है दोस्तों वेबर। तो वेबर इसका मात्रक होता है, किसका? चुंबकीय बल रेखाओं का मात्रक होता है, जिसे हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं।
और दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 है कि डायनामो के कार्य करने का सिद्धांत है, मतलब डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ताप विद्युत प्रभाव पर करता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव करता है, ऊर्जा संरक्षण पर करता है, या सभी पे? तो दोस्तों जो डायनामो होता है, हम बेसिकली हम शादी ब्याह वगैरह कहीं पे भी डायनामो को देख सकते हैं। तो वो डायनामो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। उसके अंदर जो वो घूम आता है इंजन, वो अंदर कुंडली लगी होती है और वो कुंडली घूमने के कारण उसकी जो बल रेखाएं वो एक दूसरे में कटती हैं। कभी इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे डायनामो के बारे में। तो वो कटने के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ये डायनामो का सिद्धांत है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर ये कार्य करता है। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रभाव होता क्या है? तो इसमें यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दिष्ट धारा मतलब डीसी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो यह था डायनामो का सिद्धांत है। अब इसमें आइए एक बात, फैराडे का नियम क्या है? तो थोड़ा सा बेसिक फैराडे का नियम भी समझ लेते हैं कि जब किसी भी बंद परिपथ में, जब कोई भी बंद परिपथ है, इस बंद परिपथ के अंदर जो विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, वो उस परिपथ से होकर प्रभावित होने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। मतलब जो ये कोई भी परिपथ है, इसमें जो विद्युत वाहक बल है वो उत्पन्न हो रहा है, इसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और जिससे निकल रहा है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है, वो कितनी स्पीड से काट पा रहा है उस रेखाओं को, तो वो परिवर्तन की दर ही फैराडे के नियम के अनुसार होती है। तो ये था फैराडे का नियम। तथा हम बात कर लेते हैं ऊर्जा संरक्षण की। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को सभी जानते होंगे कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो यही ऊर्जा का नियम होता है। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा को नष्ट व उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत उपघट्टक कौन सा होता है? जो अपनी कार की बैटरियां होती हैं उसमें विद्युत अपघट्टक कौन सा होता है? मतलब जो उसके अंदर पानी भरा जाता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 इसका सूत्र होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl तथा नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम प्रयोग रासायनिक प्रयोगशाला या रोगाणुनाशी में भी करते हैं, तथा जो नाइट्रिक अम्ल उसका उपयोग उर्वरक बनाने में, विस्फोट के रूप में तथा सोने के शुद्धिकरण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। ओम को इस प्रकार के चिन्ह से भी लिखा जाता है और ये मीटर। तो ओम मीटर इसका विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो ये तो दोस्तों आज के कुछ मुख्य प्रश्न जो विद्युत धारा से जुड़े हुए थे। हम जुड़े हुए अन्य तथ्यों की भी बात की। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू सो मच वेरी मच।